कोटा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 4 करोड़ के ठगी का एक मामला सामने आया है। दरअसल इस पूरे मामले पर अब जानकारी सामने आई है। तत्कालीन बैंक मैनेजर को जेल भेजा गया है। खातेदारों के अकाउंट से रकम निकाली गई थी। आरोपी के लैपटॉप और मोबाइल से कई खुलासे संभव हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी है। कोटा से 4 करोड़ से ज्यादा की ठगी का ये मामला है और इस मामले में तत्कालीन बैंक मैनेजर को जेल भेज दिया गया है। खातेदारों के अकाउंट से रकम निकाली गई थी। आरोपी के पास से लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद हुआ है और जांच पड़ताल में इस लैपटॉप और मोबाइल से कई खुलासे संभव है। 4 करोड़ से भी ज्यादा का ठगी का ये मामला है। यहाँ के जो मैनेजर है, कल मुझे रात को मालूम पड़ा कि भाई यहाँ की जो मैनेजर थी, उन्होंने यहाँ पे घोटाला किया 4 करोड़ 60 लाख का। तो मेरा भी अकाउंट है, मैं अकाउंट में देखने आया हूँ मेरा पैसा है, सुरक्षित है या नहीं है। मैंने अभी मोबाइल में देखा है, मेरा अकाउंट में पैसा बोल रहा है। मैं एक बार यहाँ भी ट्राई करूँ, बैंक से मिलूंगा ना, अंदर जाके मिल के उनसे भाई मेरा अगर सेफ है पैसा तो ठीक है, नहीं तो पैसा चाहिए मुझे। बैंक ग्राहकों के साथ इस ठगी के मामले में अब तक किस तरह की कार्रवाई हुई है, जांच जो है उसको किस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरे साथ जांच अधिकारी मौजूद है। जी सर, किस तरह से अब कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? दिनांक 18/2/2025 को तरुण दादीच आईसीआईसी बैंक शाखा श्री रामनगर ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि हमारी बैंक में कार्यरत रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता ने 41 ग्राहकों के 110 खातों में अपने परिवारजनों के मोबाइल नंबर ऐड करके और करीब 4.5 करोड़ और 70 लाख रुपए करीब का गबन किया है। इस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया। मुलजिमा साक्षी गुप्ता को उसके पियर रावत बाटा से गिरफ्तार कर अनुसंधान किया गया। उसके द्वारा मोबाइल नंबर चेंज करने व ग्राहकों के साथ फ्रॉड करने के संबंध में प्रयुक्त मोबाइल व लैपटॉप को जब्त किया गया। साक्षी गुप्ता द्वारा ग्राहकों के खातों से अपने परिजनों के मोबाइल नंबर ऐड करके, ताकि ग्राहकों को ओटीपी का पता नहीं लगे और अपने परिजनों को भी ओटीपी का पता नहीं लगने लगे। और उसने ऐसा सिस्टम कर रखा था कि ओटीपी उसके सिस्टम में ही ओटीपी प्राप्त हो जाते थे, ताकि ग्राहकों को पता नहीं लग सका। और लंबे समय तक वो इस तरह का धंधा 1-2 साल से करती आ रही थी। उसने सारा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। जब ग्राहकों को पता लगा तो ग्राहकों का पैसा बैंक द्वारा वापस कर दिया गया है। तो फिलहाल जो है मुख्य आरोपी जो है साक्षी गुप्ता, उसको जेल भेज दिया गया है। पुलिस की जो आईटी की टीम है वो भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जो लैपटॉप बरामद किया गया है उसको खंगाला जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का पूरा घोटाला, यूं कहें कि ठगी जो की गई है खातेदारों के साथ में, उनका पैसा जो है किस तरह से ट्रांसफर किया गया, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि बैंक ने दावा किया है, बैंक इस बात को कह रहा है कि उन्होंने जो खाता धारकों को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि बड़ा क्राइम हुआ है, ऐसे में कोटा पुलिस अब इस पूरे मामले में गहनता के साथ जांच में जुट गई है। पुलिस की तकनीकी टीम भी तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है और जो बरामद की गई है मोबाइल और लैपटॉप, उनको भी खंगाला जा रहा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। कोटा में बैंक मैनेजर ने जो जिस तरह की ठगी की है, उसके लिए अब पुलिस जो है पूरी तरह से जांच में जुट गई है। इसी बैंक में जो है ये पूरा का पूरा यूं कहें घोटाला हुआ है, ग्राहकों के साथ ठगी हुई है। 41 जो ग्राहक थे उनके साथ 4 करोड़ 58 लाख रुपए की ठगी हुई है। और ठगी इस तरह की हुई है कि बैंक मैनेजर ने सभी के खातों को अपने अंडर में ले लिया, उनके ओटीपी, उनके टेलीफोन नंबर बदल दिए और उनके जो पैसा जमा था, म्यूचुअल फंड, एफडी टाइप जो भी चीजें थी, उन सब पैसों को जो है एक मूल खाते में लेकर के पीड़ित जो था उन्हीं में से एक खाते को जो है मूल खाता यानी पूल खाता उसको बनाया और उसमें पैसे ट्रांसफर किए। पैसा जो बैंक मैनेजर थी साक्षी गुप्ता, उन्होंने जो है सारा पैसा जो है शेयर मार्केट में लगाया और पूरा पैसा जो है वो डूब भी गया। बैंक को जब इसकी भनक लगी तो बैंक ने अपने स्तर पर ही जो है एक जांच कमेटी गठित की और जांच कमेटी ने पाया कि बैंक मैनेजर ने जो है ये बड़ा घोटाले को अंजाम दिया है। ये श्री राम रेंज फैक्ट्री के पास में बैंक स्थित है और ज़्यादातर जो खाते हैं इस बैंक में यहीं के जो एम्प्लॉई हैं उनके हैं, जो रिटायर कर्मचारी हो गए हैं उनके बैंक खाते यहाँ पर है, उनकी एफडी यहाँ पर है। लेकिन बैंक मैनेजर ने बहुत ही चतुराई के साथ में
जो डिजिटल उसमें जो है बुजुर्ग लोगों को जो है कैसे झांसे में लिया, पहले उनसे अच्छे व्यवहार बनाए, उसके बाद वो उनके घरों पर भी जाती थी, उनको बैंक की योजनाओं के बारे में जानकारी दिया करती थी और फिर उनके जो है टेलीफोन नंबर भी उसने जो है कई बैंक खातों के टेलीफोन नंबर भी उसने बदले, ताकि जो ओटीपीज आते हैं, जिस तरह अगर खाते से निकासी होती है तो उसकी जानकारी उन तक ना पहुंचकर सीधे जो है उसी के पास में आती थी। इस पूरे जो घोटाला है, इस पूरी जो ठगी है, इसमें और कितने लोग शामिल है, क्योंकि अब उद्योग नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी जो बैंक मैनेजर है साक्षी गुप्ता, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जो है 2 दिन उससे पूछताछ की और उसके बाद में कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसको जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल जो बैंक के लोग हैं, बैंक के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमने भी बात करने की कोशिश की, वो कैमरे पर सामने नहीं आना चाहते। उनका कहना है कि हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, पुलिस अपना काम कर रही है। देखना होगा पुलिस की जांच में और क्या खुलासे होते हैं, क्या इस पूरे रैकेट में और भी नाम सामने आते हैं, या जिन लोगों ने मदद की साक्षी गुप्ता की, वो कौन लोग हैं, उन पर भी उनकी भी गिरफ्तारी इसमें संभव मानी जा रही है कि आने वाले वक्त में और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में होगी। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।